अब जो ओवरियन हिस्टोलॉजी है मैच्योर फीमेल की, तो इसकी स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो इन द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी वी हैव डिस्कस्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ओवरी का ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंक्लूड इसके बाद जो चेंजेस आते हैं, मैच्योर ओवरी बनती है, उसके बाद प्राइमरी मैच्योर ओवरी बनने के बाद oocytes का डेवलपमेंट होता है। और ये हम लोग ये इससे पहले वाले उसमें पढ़ चुके हैं। अब चेंजेस कैसे आ रहे हैं, तो चेंजेस इन द ओवरी आर साइक्लिक occurring during each menstrual cycle and it involve maturation of the primordial follicle। जितना जब देखो यहाँ से एक इमेच्योर फॉलिकल जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहेगा एक रहेगा, यहाँ पे आएगा जो स्टेज में सेकंड डेज में, थर्ड डेज में फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। ये पूरी स्टेजेस होगी, पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। यहाँ से oocyte एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल से निकल के रप्चर होकर बॉडी के बाहर रिलीज़ हो गया, रप्चर हो गया, वापस से सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकंड प्राइमोर्डियल फॉलिकल आएगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगी, है ना। अब इसका जो चेंजेस देखेंगे हम लोग, तो सेकेंडरी फॉलिकल जब बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका चालू होता है, जो मैच्योर फॉलिकल को बनाता है। अब इसमें ये जो oocytes बनते हैं, जो एडिशन हो रहा है oocytes का मैच्योरेशन के फॉर्म में, तो इसमें मियोसिस के थ्रू सेल डिवीज़न हुआ। मियोसिस फर्स्ट ये आप पढ़ चुके हो 11th में, तो उसके थ्रू सेल डिवीज़न हुआ, वापस से वो बहुत सारे फॉलिकल्स भी बने इसके अंदर का जो हिस्सा है। अब अगर हम लोग देखेंगे ये मैच्योर फॉलिकल, तो ये मैच्योर फॉलिकल की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिन होती है उसकी लेयर। एक रिलीज़ करता है ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ओवुलेशन, उसको बोला जाता है। एक रिलीज़ किया तो वो स्टेज ओवुलेशन की रहेगी। and the remaining part of the follicle changes into the temporary endocrine gland called carpus luteum। कार्पस ल्यूटियम ये जो बन रहे, तो यहाँ पे ये जो कार्पस ल्यूटियम बना है, तो ये क्या है, कार्पस ल्यूटियम oocytes जब निकल के रप्चर हो जाएगा तो टेम्पररी वो इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। सॉरी, टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड चेंजेस आए ना यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकल चेंजेस इनटू अ टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एज अ कार्पस ल्यूटियम। और जब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा उस वक्त कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा वाइट स्केयर के फॉर्म में, उसको कार्पस अल्बिकन्स बोला गया है। कब, जब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा उस वक्त, है ना। अब हम लोग देखते हैं ये नीचे का जो स्ट्रक्चर बना है जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोला गया है। इसमें जो लेयर बताई गई है, तो लेयर कौन कौन सी है, तो आउटर लेयर इज़ द थीका एक्सटर्ना, उसके बाद वाली अंदर की लेयर थीका इंटरना, और उसके अंदर जो पार्ट बताया गया है, जो स्पेस बताई गई है, इसको एंट्रम बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं जिसको ग्रैन्यूलोजा सेल बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ओवल शेप का, ये कोरोना रेडिएटा है और उसके अंदर प्रेजेंट है oocyte। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल का, तो दिस इज़ अ मैच्योर ओवरियन फॉलिकल। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल इज़ अ मैच्योर ओवरियन फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी oocytes है, सेकेंडरी oocytes के सराउंडिंग में क्या है, नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है जिसको जोना पेलुसिडा बोला जाता है ना। अब ये सिक्रीट करती है विटेलाइन मेम्ब्रेन को oocytes की। द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो फाइब्रस कवरिंग से बनी है, ये आउटर लेयर, उसको क्या नाम दिया गया है, थीका एक्सटर्ना नाम दिया गया है। इनर लेयर जो उसकी है, जो थीका इंटरना कहला रही है, ये थीका इंटरना प्रोड्यूस करती है
हार्मोन एस्ट्रोजन को। ये हार्मोन एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम हार्मोन है। इनर टू द थीका इंटरना द फॉलिक्यूलर सेल्स फ्रॉम द मेम्ब्रेनस ग्रैन्यूलोजा, मेम्ब्रेन ग्रैन्यूलोजा इस किसके कहाँ पे मौजूद है? इनर थीका इंटरना में, इनर साइड की जो लेयर है थीका इंटरना, वहाँ पे एक फॉलिक्यूलर सेल मौजूद है जिसको क्या बोला गया है? ग्रैन्यूलोजा सेल बोला गया है। अब जो ग्रैन्यूलोजा सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे फॉर्म में होंगे? इनटू डिस्कस पॉलीगेरस एंड कोरोना रेडिएटा सेल। किस में डिफ्रेंशिएट हुए? दो हिस्से में, कोरोना रेडिएटा, दूसरा पार्ट कौन सा है? डिस्कस पोलीगेरस। उसके बाद क्यूमुलस oocytes के सराउंडिंग में ग्रैन्यूलोजा सेल्स मौजूद हैं। ये ग्रैन्यूलोजा सेल्स हैं जो oocytes के सराउंडिंग में मौजूद है। और बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है, इसमें इसको एंट्रम बोला जाता है। ये एक कैविटी है और इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, इस कैविटी के अंदर, है ना। और जो फ्लूइड है उसको बोला जाता है लिक्वर फॉलिक्यूलाई। लिक्वर फॉलिक्यूलाई उस फ्लूइड को बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल्स का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ओवीडक्ट, पेयर ऑफ ओवरीज देखे। अब देख रहे हैं हम लोग पेयर ऑफ ओवीडक्ट। ये जो दोनों पेयर है ना, इसको ओवीडक्ट बोला जाता है। जो ये दोनों जो पेयर है ना, ये वाली पेयर, अब ये वाला टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये दोनों क्या है? इसको ओवीडक्ट बोला जाता है। अब ओवीडक्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस ओवीडक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है। तो ओवीडक्ट दीज आर अ पेयर ऑफ मस्क्यूलर डक्ट जो हॉरिजॉन्टली है और पेरिटोनियल कैविटी से बना हुआ है। पेरिटोनियल कैविटी मतलब ये एक टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा है। ये कैविटी है, इसमें मतलब खाली जगह मौजूद है। इसका जो पार्ट है ट्यूब लाइक है और ओवरी से एकदम क्लोज है और एक डिस्टेंटली ओपन इनटू द यूटेरस। अब एक डिस्टेंस से ये जो ओविडक्ट का पार्ट है ये वो यूटेरस में ओपन होता है। और जो ट्यूब की लंबाई दी गई है वो 10 to 12 सेंटीमीटर। ये जो ट्यूब की लंबाई दी गई है ना वो 10 to 12 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। इंटरनली अगर देखेंगे हम लोग तो ये जो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम से मिलके बना है। और उसका भी 3 हिस्सा बताया गया है। कौन कौन सा 3 हिस्सा है? एक है उसका इनफंडिबुलम, दूसरा है एम्प्यूला और तीसरा है इस्थमस। तो देखो पहले हम लोग क्या देखते हैं? इस्थमस, है ना, ये वाला पार्ट, ये इस्थमस। अब वो इस्थमस क्या है? तो द डिस्टल नैरो पार्ट ऑफ द डक्ट ओपनिंग इनटू द यूटेरस। ये क्या है? डिस्टल नैरो पार्ट है। और कहाँ पे ओपनिंग हो रही है इसकी? यूटेरस में इसकी ओपनिंग हो रही है। इस्थमस को कोरोना भी बोला जाता है। उसके बाद है एम्प्यूला। दिस इज़ द मेन पार्ट, स्वेलिंग रीजन है ये एम्प्यूला। इट इज़ द मिडल लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। और फर्टिलाइजेशन यहीं से टेक्स प्लेस होती है, यही रीजन से फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है। एम्प्यूला का पार्ट जिसको बोला जाता है, मिडल में ये प्रेजेंट है, लॉन्ग है एम्प्यूला रीजन, स्ट्रेट पार्ट है ओविडक्ट का। और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन दिस रीजन। ओवम यही रीजन से फर्टिलाइज्ड होगा। उसके बाद है इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम क्या है? द प्रॉक्सिमल फनेल लाइक पार्ट विथ एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियम। ये फनेल लाइक पार्ट है। फनेल देखे हो ना आप, लैब में देखे होंगे, एक फनेल शेप स्ट्रक्चर रहता है टेस्ट ट्यूब का, फनेल लाइक। तो ये वैसे ही फनेल लाइक स्ट्रक्चर है ना। और कहाँ पे ओपनिंग है इसकी? अब उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑस्टियम।
सराउंडेड बाय मेनी फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड फिम्बरी। ये इसके सराउंडिंग में इसके सराउंडिंग में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोसेस हैं जिसको फिम्बरी बोला जा रहा है। ऑफ दीज एट लीस्ट वन इज़ लॉन्ग, जिसमें से एक कैसा रहता है, बड़ा रहता है, जो ओवरी से कनेक्टेड रहते हैं। द सिलिया एंड द मूवमेंट ऑफ फिम्बरी हेल्प इन ड्राइविंग द ओवुलेटेड एग टू द ऑस्ट्रियम। इसके अंदर जो सिलिया है वो मूवमेंट करते हैं और फिम्बरी क्या करता है, हेल्प करता है ओवुलेटेड एग को ऑस्ट्रियम में पहुंचाने के लिए, है ना। उसके बाद है यूटेरस। यूटेरस का पार्ट कौन सा है, उसका ये वाला हिस्सा, यूटेरस, ये वाला पार्ट। अब यूटेरस क्या है, इट इज़ अ कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड एज वोम, इसको वोम बोला जाता है, WOMB वोम। ये हॉलो होता है, मस्क्यूलर होता है, पियर शेप इसका स्ट्रक्चर है और इसकी लोकेशन कहाँ है, अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड में और उसके अबव में प्रेजेंट है, ऊपर और बिहाइंड में, बाजू में प्रेजेंट है ना। कौन सा, यूटेरस का स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और थोड़ा सा उससे ऊपर प्रेजेंट है और थोड़ा सा उससे लग के प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन, है ना। और नियर अबाउट इसका डायमीटर कितना है, 7.5 सेंटीमीटर इसकी ये लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है और 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। द यूटेरस कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 रीजन, 3 अलग अलग रीजन बताया गया है किसका, यूटेरस का। पहला हिस्सा है उसका फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। हम लोग ये नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।